Hello learners, today we start our class with the topic expenditure method. What is expenditure method? बेटा नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए एक्सपेंडिचर मेथड में क्या किया जाता है? एक्सपेंडिचर मेथड में जो भी एक अकाउंटिंग ईयर में गुड्स और सर्विसेज हैं उसको एस्टिमेट किया जाता है कि कितना एक साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन किया गया है उस पर कितना एक्सपेंडिचर किया गया है, कितना खर्च किया गया है। तो इनकम का जो पार्ट होता है उसको हम टू टाइप से एक्सपेंड करते हैं, एज कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का एक मेथड है। इसमें हम सबसे पहले अब इस फॉर्मूला को याद करते हैं जिसके बेस पे हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ फाइनल एक्सपेंडिचर करके याद कर लीजिए या फॉर्मूला याद कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1 2 3 4 स्टेप, उसके बाद आप इनको याद रखेंगे। तो पहला है हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर एंड फोर्थ नेट एक्सपोर्ट। अब आपको समझ में आ गया कि प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। अब हम देखते हैं कि अगर डायरेक्ट प्राइवेट फाइनल कंजप्शन की वैल्यू नहीं दी हुई तो उसको किस तरह से गेन करेंगे हम। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बाय हाउस होल्ड टू टाइप से। सेकेंड, नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन सर्विसेज। अब हम देखते हैं कि अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी होगी न्यूमेरिकल में तो उसको हम कैसे करेंगे, प्लस करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को गेन करने के लिए हम प्लस करेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को दोनों को मिलाकर ये बनता है। नेट एक्सपोर्ट को फाइंड करने के लिए हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे। अब बेटा इस न्यूमेरिकल में कहा गया है फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो यहाँ पे नेशनल इनकम एस्टिमेट नहीं करा रहा, कह रहा है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी। अगर यहाँ पे होता नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी तो ये क्या बन जाता, नेशनल इनकम बन जाता। लेकिन हमें तो एक्सपेंडिचर मेथड हो, वैल्यू एडेड मेथड हो या इनकम मेथड हो, हमें तो एनएनपी एट एफसी भी फाइंड करना आना चाहिए, जीडीपी एट एफसी भी फाइंड करना आना चाहिए, या जीडीपी एट एमपी भी फाइंड कर सकते हैं हम इसकी हेल्प से। तो जैसा मैंने आपको बोला था फॉर्मूले पे पूरा बेस है क्वेश्चन। हमें यहाँ पे आइटम्स दिए हुआ है और जो भी हमारी इन करोड्स में आपको डिजिट दी हुई है 500, 1000, 850 एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जब हमें फाइंड करना है GNP एट FC, तो जब FC है तो ये तो श्योर है कि नेट माइनस होगा। जब नेशनल है तो आपको ये श्योर है कि NFI ये प्लस होगा। ग्रॉस वैल्यू है तो ग्रॉस वैल्यू अगर ठीक सही डायरेक्ट नहीं दे रखी तो आपको ये भी श्योर है कि आपको डेप्रिसिएशन यहाँ प्लस करना होगा। तो अब देखते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। जैसा कि आपको पहले ही बता दिया था मैंने आपको ये फॉर्मूलाज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन, जो आपका GDCF है या नेट एक्सपोर्ट, सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। फिर ये अगर डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी तो ये किन दो चीज़ों से बनाकर मिलता है। उसके बाद आता है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है, ये दोनों ही वैल्यू डायरेक्ट दे रखी है हमें, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर की। अब बच्चे हमें दे रखा था यहाँ पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जबकि हमें क्या फॉर्मूले में लगाना है ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो अब हम इसको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है यहाँ, और हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एज पर फॉर्मूला हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और हमें दिया हुआ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसका तरीका ये है कि नेट वाली वैल्यू यहाँ रखी
और प्लस कर दिया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, क्योंकि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो इसकी वैल्यू है 500, इसकी वैल्यू है 100, ठीक है। दोनों को हमने क्या कर दिया प्लस। और आपको पता है फोर्थ स्टेप क्या था हमारा, नेट एक्सपोर्ट। अब ये माइनस नेट और प्लस NFIA क्यों के आ गया है, FC फाइंड करने के लिए माइनस नेट किया जाएगा और नेशनल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए NFIA किया जाएगा। इस तरह से हमने सभी वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। और डायरेक्ट वैल्यू थी, बाकी सबकी डायरेक्ट वैल्यू दी हुई है। बस एक आपको यहाँ बता दिया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फाइंड करने के लिए नेट में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। इट मीन्स इसको बोलते हैं डैप। तो नेट में अगर डैप प्लस हो जाता है तो वो ग्रॉस हो जाता है, और डायरेक्ट ही इनको प्लस माइनस किया हमने और हमारा आ गया GDP एट FC 3900। क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए और वो स्टेप्स याद होने चाहिए कि MP को FC में, FC को MP में बनाने में जो हमारा निट है या फिर डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के कन्वर्जन में जो हमारा NFIA का रोल है वो क्या है। थैंक यू सो मच।